दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस मेडिटेशन, उस ध्यान की जिसने एक सिद्धार्थ को भगवान गौतम बुद्ध बना दिया। दोस्तों आज से 2500 वर्षों से कुछ अधिक पहले भारत भूमि की गोद में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसका नाम सिद्धार्थ कुमार रखा गया था, और जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने अनुपम ज्ञान से अपना और सारे भारत का नाम सारे संसार में रोशन किया, और उनकी महानता की बराबरी आज तक संसार में कोई महापुरुष नहीं कर सका। उनके जीवन की कथा इस प्रकार है कि आज से 2500 वर्ष से पूर्व भारत के उत्तर पूर्व कोने में शाक्यों का राज था। इस राज्य में यह नियम था कि प्रजा के लोग ही राजा को चुना करते थे। जिस किसी व्यक्ति को भी सबसे योग्य और गुणवान समझा जाता था, उस व्यक्ति को जनता की इच्छा से बहुमत के आधार पर राजा चुन लिया जाता था। यह राजा शाक्य संघ की इच्छा के अनुसार ही राज्य चलाया करता था। शाक्यों के इस राज्य की राजधानी कपिल वस्तु थी। उसका नाम महान बुद्धिवादी कपिल मुनि के नाम पर रखा गया था। कपिल वस्तु एक बहुत ही सुंदर नगर था। इस नगर के पास से एक बहुत सुंदर रोहिणी नाम की नदी पहाड़ों के बीच से होकर बहती थी। इस राज्य की जनता का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी और पशुपालन ही था। राज्य की सारी जनता हर प्रकार से सुखी और खुशहाल थी। एक बार शाक्यों के इस राज्य का राजा बनने का अवसर मिला शुद्धोधन को। यह राज्य कौशलाधीन के अधीन था। राजा शुद्धोधन की 2 रानियां थीं जो सगी बहनें थीं। बड़ी का नाम महामाया और छोटी का नाम महाप्रजापति था। ये दोनों देवदह के कोलीय राजवंश की कन्याएं थीं। महामाया 45 वर्ष की आयु में गर्भवती हुई। प्रसव के समय समीप आया देख महामाया ने राजा शुद्धोधन से अपने पिता के घर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कपिल वस्तु से देवदह की यात्रा का वैसा ही प्रबंध किया जैसा एक रानी के लिए होना चाहिए था। राजा ने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ एक सुनहरी पालकी में रानी को बिठाकर उनके मायके विदा कर दिया। कपिल वस्तु और देवदह के बीच एक लुम्बिनी वन था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, उस समय सारा लुम्बिनी वन फूलों की खुशबू से महक रहा था। पेड़ फलों और फूलों से लदे हुए थे और पक्षी चहचहा रहे थे। यह सुंदर दृश्य देखकर रानी के मन में यह इच्छा पैदा हुई कि वह कुछ समय यहाँ आराम करे। रानी ने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह पालकी शाल उद्यान में ले चलें। आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। रानी पालकी से उतरी और एक सुंदर शाल वृक्ष की ओर बढ़ी। उस समय ठंडी हवा तेज चल रही थी, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिलडोले मार रही थी। रानी ने उनमें से एक डाली को पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका झटका लगने से रानी को प्रसव पीड़ा महसूस होने लगी। सेविकाओं ने तुरंत सेवा कार्य आरंभ किया। रक्षक स्त्रियों ने झट चादरें तान दी। रानी ने बिना वेदना के एक सुपुत्र को जन्म दिया। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। इसके बाद रानी कपिल वस्तु लौट आई। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राज्य में बालक के जन्म की खुशियां मनाई जाने लगी। राजा शुद्धोधन के हर्ष का ठिकाना न रहा। कपिल वस्तु प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई। घर घर आनंद मंगल होने लगा। दोस्तों इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से लेके निर्वाण तक उनके जीवन के सारे उपदेश, सारी बातें मैं आप लोगों को इस सीरियल में देने वाला हूं। तो आप लोग मेरी वीडियो देखकर भगवान बुद्ध को नमन करें, अपना कुछ समय इनके चरणों में अर्पित करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।